मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए वसूल, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। ये मेरा suggestion करते they told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. This moment started when my brother's wife separated, and after separation, around 8 months after separation, they filed a divorce case against him, and a lot of charges against him were charged in different acts and different acts and different sections. These everything in the system is for women, not for men. Every laws in India are for women, not for men. Why is it so? My question is this only, and my brother fought for this, and he left us by hanging himself. Even in suicidal note, उसने अंतिम इच्छा ये लिखी है कि अगर मैं सिस्टम से और इन सब चीज़ों से जीत गया तो मेरी अस्थियाँ गंगा में बहाई जाए। अगर मैं इस सिस्टम से हार गया तो कोर्ट के बाहर जो गटर हो उसमें मेरी अस्थियाँ बहा दी जाए। ही अर्न दैट मच ऑफ मनी कि वो सारी चीज़ें समझता था और करता था, सब कुछ किया उसने उसके लिए। बट जो भी चीज़ हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ, और मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ कर सकता है। अदरवाइज़ इवन एक बार भी, सिंगल बार भी एक बार वो मेरे से डिस्कस किया होता या पापा से डिस्कस किया होता तो आई गेस कि मैं उसको यहाँ से निकाल के लेके गया होता। बट वो कभी डिस्कस नहीं किया, मेरे से भी नहीं किया और पापा से भी नहीं किया डिस्कस इस चीज़ों पे। और जस्टिस इज़ ड्यू वो उसने लिखा है अपने सुसाइडल नोट पे, तो मुझे जस्टिस चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए। मैं उसने अपने जो मेल्स भेजे हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी भेजा है, उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी भेजा है। मुझे सिर्फ मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से सिर्फ ये गुजारिश करनी है कि मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर वो सही है तो, अगर वो गलत है तो प्रूफ आप मुझे कीजिए कि वो कहाँ गलत है। इवन मैं ये चाहूँगा कि जिस जज के खिलाफ उसने ये आवाज़ उठाई है, देयर शुड बी अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट हर। मेरे बच्चे को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दीजिए। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ, मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है, 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4 बजे शाम में। हमारा बेटा हमको कहता था कि पापा हम जाते हैं कोर्ट में तो हमारे पास तो हमको जो है तो पूरा जस्टिस नहीं मिलता है। हर आदमी हमको जो है तो कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई काम नहीं होता है, और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था। लेकिन ये कभी भी जो है तो वहाँ की कानून व्यवस्था को एकदम मानता था कि एकदम खत्म है। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए
जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीज़ें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था रे बाप रे अंजू। बाप। मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। इतना टॉर्चर हुआ मेरा बच्चा कि टूट गया एकदम अंदर से। अभी मीडिया का ही दे रहा है क्या? बस लाश कहाँ आप इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूँगा।